नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल साधना विजय ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। ठंड तो धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर जा ही रही है और और जो सर्दी है वो भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इस बार तो भोपाल में भी ठंड ने अपना रूप दिखा दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लास्ट 2 ईयर में इतनी ठंड नहीं पड़ी थी जितनी इस बार पड़ रही है। क्योंकि हर बार मैं सबको यही बताया करती थी कि भोपाल में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया। इस बार तो कहानी उल्टी ही हो गई। भोपाल में भी ठंड ने अपना रंग रूप अच्छे से दिखा दिया है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वरुष्का के पापा ऑफिस चले गए और वरुष्का भी स्कूल चली गई है। इन दोनों का टाइम है 10 बजे। वैसे वरुष्का के स्कूल का टाइम सुबह 9 बजे हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो स्कूल के टाइम में बदलाव हो गया है, जो 9 से 10 हो गया है। मॉर्निंग में ज़्यादा सुबह यानी जल्दी उठने की हेडेक तो नहीं रहती है, लेकिन क्या करें, आदत जो बन जाती है तो सुबह वही हो जाती है। आदत बनी हुई है 7 बजे जगने की, तो नींद 7 बजे ही खुल जाती है, चाहे वरुष्का 9 बजे जाए या 10 बजे जाए। 10 बजे से पहले मेरा खाना भी कंप्लीट हो जाता है, रेडी हो जाता है, क्योंकि जो वरुषा के पापा हैं वो खाना खा कर ही जाते हैं। वो बाहर ऑफिस में वैसे कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार स्नैक खा लेते हैं। वो 2 टाइम तो खाना ही खाते हैं, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। इसलिए मैं सुबह ही खाना रेडी कर लेती हूँ। वैसे तो मेरा आधा काम हो गया है, बस आधा काम जो बचा हुआ है वो मुझे वरुष्का के आने से पहले कंप्लीट करना होगा। बस झाड़ू रह गई है करने के लिए, बर्तन रह गए हैं। वैसे रात को मैं ही झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। सुबह एक बार घर की सफाई करके फिर झाड़ू करती हूँ, क्योंकि घर थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों वाला घर है। आप कितनी भी रात में सफाई कर देंगे, बच्चे रहते हैं घर में तो कहीं कॉपी किताब फाड़ के यहाँ फेंके, कहीं कुछ खाए तो वो खाकर वहाँ गिरा दिए। तो इसके चलते मैं एक बार पूरे कमरों में झाड़ू ज़रूर कर देती हूँ, और इसी के चलते पूरे घर की एक बार सफाई भी हो जाती है। क्योंकि अगर घर क्लीन रहता है तो हमें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उतनी ही खुशी होती है। और कोई आ भी जाए घर में तो कम से कम घर तो अच्छा ही बना रहता है। तो मैं बेडरूम से क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा बेटा विनम्र जो अभी सोया नहीं है, और ये अभी इसको भी नींद भी नहीं है, ये मुझे भी काम भी नहीं करने देगा। इसलिए मैं इसको वॉकर में बैठा दी हूँ ताकि इसका ध्यान भटकता रहे, ये अपना इधर उधर घूमता रहे। एक बात है, इसको वॉकर में बैठना बहुत पसंद है। इसको मैं बैठा देती हूँ तो ये पूरे रूम का भ्रमण कर लेता है। बेडरूम से फर्स्ट रूम में जाएगा, फर्स्ट रूम से फिर किचन में जाएगा, और अगर छत का गेट खुला हुआ है तो ये लड़का सीधे बाहर ही भागता है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ वॉकर में बैठा दिया है, ये इधर से उधर हर जगह घूमता रहेगा। ये है कि ये अपना खेलता रहता है तो फिर मेरा धीरे धीरे पूरा काम हो जाता है। अब मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा रूम अगर कोई होता है तो वो मेरा यही रूम है, क्योंकि ये रूम सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है। बच्चे यहाँ खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं और टीवी भी देखते रहते हैं। यहाँ तक कि ये अपने ऑफिस का वर्क जो रात को इनको करना होता है वो यहीं पर बैठ के करते हैं। इनका लैपटॉप भी यहीं पे रहता है। वैसे अगर मैं इनके लैपटॉप के आसपास कोई चीज़ रख दी तो ये मुझ पे इतना गुस्सा करते हैं। फिर चाहे वहीं पे अपना पानी पी के गिलास रख दें, लोटा रख दें, कुछ भी रख दें, तब नहीं। अगर मैं कुछ भी रख दी तो सीधा फिर वो बाहर ही फेंकेंगे। लगता है विनम्र को मेरा ट्राइपॉड कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। उसको मैं बार बार खिसका के सामने लाती हूँ, फिर वो ट्राइपॉड के पास जाकर पहुँच जाता है और उसको पकड़ कर खींचता है, अपने साइड लाने के लिए करता है। अगर घर में छोटे बच्चे हों तो उनके कपड़े भी कई ज़्यादा हो जाते हैं, जिनको फ़ोल्ड करने में टाइम भी उतना ही ज़्यादा लग जाता है। ये मेरे एक दिन के पूरे कपड़े हैं जो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। एक्चुअली कल मुझे टाइम नहीं लग पाया था तो कल मैं कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, जिसके चलते मैंने सभी कपड़ों को इकट्ठा करके रख दिया था। अब आज मैं उन सभी कपड़ों को फ़ोल्ड करूँगी।
विनम्र के कपड़े तो मैं इसी जाली में फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि इसके कपड़े बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो वो ढूंढने पे फिर मिलते नहीं हैं। शौक से इनको फिर ढूंढना पड़ जाता है, इसलिए इसके सब कपड़े मैं इसी में फ़ोल्ड करके अच्छे से रखती हूँ। विंटर चल रहा है तो विंटर में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनके पैजामे, सॉक्स, इनर, तो इनको सबको मैं अलग अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ, अलग अलग डिवाइड करके। मैं टी शर्ट अलग कर देती हूँ, स्वेटर अलग करके रख देती हूँ, पैजामे को अलग कर देती हूँ, ताकि मुझे ईज़िली जब मैं ढूँढूँ तो मुझे मिल जाए, मुझे कोई परेशानी ना हो। अमूमन जब हमें कहीं बाहर जाना होता है तो सबसे पहले हमें दिक्कत होती है कपड़ों की। अगर हम कपड़ों को सही जगह पर नहीं रखते हैं तो उन्हें ढूंढने में ही हमें अधिक से ज़्यादा समय तो निकल जाता है, और मेरे साथ ये कई बार हो चुका है, जिससे मुझे कई बार दिक्कत हो चुकी, और इसके चलते मुझे अपने हस्बैंड से डांट भी खानी पड़ी। इसलिए मैं विनम्र के कपड़े तो अलग ही रखती हूँ, ताकि मैं कितनी भी जल्दी में रहूँ तो मुझे इसके कपड़े तुरंत मिल जाएं। फाइनली यहाँ पर मेरे सभी कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, तो मैं ऐसे छोटे बॉक्स में उन्हें इकट्ठा करके रखती हूँ, ताकि वो मुझे ईज़िली मिल जाएं। अब मैं आ गई किचन में। किचन में ये जो मैट है, मैं सबसे मॉर्निंग में आती हूँ तो सबसे पहले किचन में ये मैट बिछाती हूँ, क्योंकि फ़र्श इतनी ठंडी रहती है कि फ़र्श पर पैर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये मैट बिछा कर ही उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरे किचन का काम हुआ भी नहीं और मेरा बेटा रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको लगने लगी है नींद। तो अब ये मुझे काम बिल्कुल नहीं करने दे रहा है। अब पहले मैं इसको सुला ही देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। बेटे को सुला दी हूँ, अब उसके बाद मैं जा रही हूँ सभी रूम में झाड़ू करूँगी। सिर्फ झाड़ू करूँगी, क्योंकि पोछा तो मैं रात को झाड़ू पोछा करके ही सोती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ झाड़ू ही करूँगी। आप लोग को तो पता ही है कि ठंड में दिन कितना छोटा होता है। जिस तरह घड़ी की सुई भागती रहती है, ठीक उसी तरह हमको भी भागना पड़ता है अपना काम कंप्लीट करने के लिए, जो इस टाइम पे मेरे साथ हो रहा है। आपको मैं बता नहीं सकती कि पानी इतना ठंडा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने फ्रिज से बर्फ़ को निकाल के मैं उससे बर्तन धो रही हूँ। इतना ठंडा पानी है, लग रहा है कितनी जल्दी धो के मैं यहाँ से निकलूँ। दोपहर का काम मेरा तभी कंप्लीट होता है जब मैं अपना किचन अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ। तब फिर मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ, तब जाके कहीं मैं अपने रूम में जाके आराम करती हूँ। लेकिन अभी मुझे आराम नहीं करना है, क्योंकि अभी विनम्र जग गया है, और विनम्र जग गया है तो वो थोड़ी ना मुझे सोने देगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ कपड़े ही निकाल लेती हूँ धोने के लिए। धोना भी हो जाएगा, वैसे भी टाइम नहीं लग पाता है। तो मैं कुछ ठंड के कपड़े निकाल ली हूँ, वरुष्का की जैकेट निकाल ली थी, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो निकाल ली थी धोने के लिए। तो विनम्र यहाँ धूप सेक रहा है, और इसके साथ मैं भी यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। वैसे कपड़े तो बाथरूम में ही धोती थी, लेकिन इस टाइम पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि बाथरूम में तो जाने का मन नहीं करता कि वहाँ जाके मैं कपड़ा धो लूँ। तो फिर मैं 2-3 बाल्टी पानी यहीं भर के ले आई छत में, और कपड़े फुला के फिर मैं यहीं पे धोना स्टार्ट कर दी। बढ़िया है भाई, दोनों काम हो जाते हैं। एक साइड से हमारे कपड़े भी धुल जाते हैं और दूसरे साइड से हम धूप भी सेक लेते हैं। वैसे तो टाइम नहीं लग पाता कि हम यहाँ आके बैठे धूप में और धूप ले सकें। चलो, दोनों लोग माँ बेटे दोनों धूप भी ले रहे हैं और मेरा काम भी हो रहा है, और ऐसे में काम करने में मज़ा भी आता है। वैसे भी मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो अभी तो मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ।
मुझे वॉशिंग मशीन की ज़्यादा ज़रूरत समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने अभी तक वॉशिंग मशीन नहीं ली। लेकिन ये ठंड का मौसम देख के अब लग रहा है यार कि घर में वॉशिंग मशीन तो होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड है कि लगता है कि पानी में हाथ जाए ही ना और कपड़े झट से धुल जाएँ। देखा गाइस, एक साथ दो काम हो गए। एक तो कपड़े भी धुल गए और दूसरी तरफ धूप भी ले लिए, और विनम्र भी थोड़ा धूप में उसको भी लेटा दी तो वो भी धूप ले लिया। अब चलो, यहाँ पर मेरा काम तो हो गया है। अभी वरुष्का आने वाली है, फिर वरुष्का का खाना पीना, उसकी तैयारी। अब जाऊँगी तो अब विनम्र की मालिश करूँगी, फिर उसे कुछ खिलाऊँगी। तो गाइस, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब्स के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओके गाइस, धन्यवाद, बाय बाय।